हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल स्पीक योर माइंड एंड आई एम निशा। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइटी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एंजाइटी के बारे में डिस्कस किया था कि एंजाइटी आखिर होती क्या है और उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या होते हैं। और मैंने अपनी उस वीडियो में ये भी मेंशन किया था कि एंजाइटी जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन टाइप्स के बारे में बात करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first anxiety disorder is generalized anxiety disorder, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GAD कहते हैं। जनरलाइज्ड डिसऑर्डर में जो लोग होते हैं वो अपनी डेली रूटीन में ही जो है वो स्ट्रेसफुल फील करते हैं और हर चीज़ को लेके एंशियस होते हैं। आइदर ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, इवन हाउस होल्ड चोर्स करने में भी जो लेडीज़ को है वो प्रॉब्लम आती है। जो डेंजरस सिचुएशन नहीं होती है उसके लिए भी वो वरीसम होते हैं और स्ट्रेस लेते हैं। लाइक एक मदर है, उसको पता है कि उनके जो बेटा या बेटी है वो स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, एक सेफ एनवायरनमेंट में जा रहे हैं और वो एक सेफ़ एनवायरनमेंट में हैं जब वो घर पर हैं। इवन अगर वो घर के बाहर भी हैं वो एक सेफ़ एनवायरनमेंट में हैं। बट स्टिल मदर को ये थॉट्स आती हैं फॉर नो रीजंस कि अगर रास्ते में मेरा बेटा या बेटी कॉलेज जा रहे हैं, रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, अगर ट्रेन में जाते हुए ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा। तो ये जो थॉट्स होती हैं जिनको रियलिटी से कोई लिंक नहीं होता, वो थॉट्स जो है मदर्स जो है अपने दिमाग में बना लेती हैं। चाहे हम उसको ये कह लीजिए कि एक तरीके का प्यार जो है मदर का वो इतना हावी हो जाता है उन पे कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे अपने बच्चों को लेके वरी करने लगती हैं। एंड कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें पता है कि जो है एंजाइटी है वो रियलिटी से लिंक नहीं करता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कब डेंजरस सिचुएशन में हैं और कब आप सेफ़ एनवायरनमेंट में हैं। बट जैसे कि मैंने मदर के बारे में बात की, तो कई बार मदर्स क्या होते हैं कि वो उस सिचुएशन के बारे में पहले माइंड में जो है एक सिचुएशन को जो है बारे में सोचते हैं एंड देन उसका सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं अपनी थॉट्स में। जैसे कि मदर ने सोचा कि जाते हुए अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। अब नाउ क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे बेटे या बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो क्या होगा, इसके साथ वो फिर ये भी स्टोरी अपने माइंड में बना लेती हैं कि अगर ऐसा होता है तो मैं ये करूँगी, मैं उसको कॉल करूँगी, मैं ऐसे मैनेज करूँगी, मैं यहाँ पे जाऊँगी, मैं वहाँ पे जाऊँगी, या मैं इस हॉस्पिटल में अपने बच्चों का एडमिट करवाऊँगी। तो जो रियलिटी है ही नहीं, जो एक माइंड में आपने स्टोरी बनाई, एक सिचुएशन क्रिएट की, एज वेल एज आपने उसके सॉल्यूशन भी अपने माइंड में बना लिए, जो कि आपको पता ही नहीं कि वो होगा या नहीं होगा। तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारी डेली लाइफ होती है वो इम्पैक्ट होने लगती है। जैसे कि इवन अगर आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे होते हैं तो भी आपको एंशियस फील होता है। यू गेट दैट फीलिंग कि मैं अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा हूँ, डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं ऐसा ना हो मेरा नंबर चला जाए, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँगा, मैं क्या बताऊँगा, मैं क्यों लेट हो गया। तो ये जो थॉट्स हैं जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा पुश करती हैं उन चीज़ों के लिए जो रियल नहीं हैं, उन्हें हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में डालते हैं, क्योंकि इसमें हमारी डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट होती है। सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है और ये काफ़ी कॉमन भी होती है बहुत लोगों में। और इसमें क्या होता है कि जब बंदे को सोशल इंटरेक्शन करना होता है तो वो नर्वस होने लगता है, उसको स्ट्रेस फील होने लगता है, वो अपने ऊपर चीज़ों को इतना हावी कर लेता है कि उसकी बॉडी को देखकर ही यू कैन फील कि वो जो बंदा है वो कितना नर्वस है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि उनको प्रेजेंटेशन देनी है, या दे नो कि उनको आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स उनको किसी इवेंट को अटेंड करने जाना है, बट वो इवेंट के होने से पहले ही उनके दिमाग में इतने क्वेश्चंस आते हैं, उनके दिमाग में इतनी नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि वो यही सोचते रहते हैं कि मैं उस इवेंट में जाऊंगा, मैं लोगों से मिलूंगा, मेरे को इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, क्या होगा अगर वो मेरे को जज करेंगे, क्या होगा कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, अगर मेरे को ये ही नहीं समझ में आया कि मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्कूल में या कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लास में पूरी क्लास के सामने बोलना
इज़ ऑफ कोर्स अ बिट चैलेंजिंग फॉर एवरीवन, बट कुछ जो एंजाइटी की प्रॉब्लम रखते हैं उनमें ये सोशल फोबिया ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि वो अच्छा बोले या ना बोलें, इट डजेंट मैटर। उनको ये मैटर नहीं करता कि उनका जो कंटेंट है या जो बोलने का तरीका वो कितना अच्छा है, बट उनको ये ज़्यादा फ़िक्र होती है कि जब मैं बोलूँगा स्टेज पे जाके तो मेरे को जज किया जाएगा इन नेगेटिव वे। भले ही आप कितना अच्छा बोलें, भले ही आप कितना कॉन्फिडेंस रखें अपने में, पर जिस बंदे को सोशल एंजाइटी होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो टोटली डिफरेंट होती है एक नॉर्मल कॉन्फिडेंट पर्सन से। और जो बंदा सोशल फोबिया फेस करता है उसको उसको लोगों से मिलने में ही डर लगता है। उस वो मम्बल करता है, इफ़ लाइक यू नो आई वांट टू दीज टाइप ऑफ साउंड्स कि वो कुछ वर्ड कह रहा है बट वो नहीं बोल पाता, क्योंकि उसको एक स्ट्रेस होता है उसके माइंड में। वो इतना फियरफुल होता है या इतना वरिड होता है जजमेंट को लेके एंड नेगेटिव थॉट्स को लेके कि वो चाहकर भी सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। और सोशल इंटरेक्शन करना, लाइक आई सेड इन माई लास्ट वीडियो, कि वी कैन नॉट अवॉइड, इवन इफ़ वी वांट वी कैंट अवॉइड सोशल इंटरेक्शन। तो जो सोशल एंजाइटी होती है वो बहुत ही फियरफुल होती है और कहीं ना कहीं बंदे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ करती है। और जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से जिनको होता है उनको जब उनको कुछ नहीं समझ में आता दे स्टार्ट टू आइदर टू लाफ और स्माइल, क्योंकि उनको लगता है कि बस स्माइल करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपको अपने रिएक्शन कैसे देने हैं फॉर पर्टिकुलर टॉक, क्योंकि आपको स्ट्रेस इतना है कि आप उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते कि टॉपिक क्या चल रहा है और उस पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पे आपको क्या फेशियल एक्सप्रेशन देना है या फिर क्या बॉडी रिएक्शन आपका होना चाहिए। जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को फेस कर रहे होते हैं वो दे ट्राई टू ऑलवेज स्माइल, ताकि वो अपने स्ट्रेस को कवर कर सकें। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में बंदा जो है वो बाहर जाने से डरता है, दोस्त बनाने से भी लोग डरते हैं और बहुत ज़्यादा फियरफुल रहते हैं। हर वक्त उनको एक स्ट्रेस रहता है कि मेरे को आज कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, अब मेरे को लोगों को फेस करना पड़ेगा, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। एंड आई वांना ऐड वन पॉइंट हेयर कि शाइनेस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम सोशल फोबिया और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, क्योंकि जो शाय बंदा होता है वो फर्स्ट या सेकंड टाइम शाय फील करता है, बट जैसे जैसे आप उसको जानने लगते हैं या वो लोगों को जानने लगता है वो धीरे धीरे फ्रेंडली हो जाता है। बट इन सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया बंदा जो है शाइनेस से निकल ही नहीं पाता और वो जो उसकी शाइनेस है वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है थोड़े से टाइम के अंदर अंदर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि शाइनेस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम सोशल फोबिया। द थर्ड फॉर्म ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ फोबिया, द एक्सट्रीम फियर ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, एनिमल, जहाँ पे कि जो कि हमको पता होता है कि इट्स इरेशनल, डेंजरस नहीं है, बट स्टिल फॉर नो रीज़न ऑटोमेटिकली हम उससे डरने लगते हैं, लाइक स्पाइडर्स, एनिमल्स, डार्क, हाइट, लिफ्ट। देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज। ये जनरलाइज फोबिया में नहीं आता, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके या सिचुएशन को लेके आपको फोबिया होता है। जैसे कि डेंटोफोबिया होता है, लोगों को डेंटल प्रोसीजर से डर लगता है। उनको जब ये होता है कि उनको डेंटिस्ट के पास जाना है तो उनको एंजाइटी फील होने लगता है, उनको ऑटोमेटिकली वो डर लगने लगता है कि मेरे टीथ का ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि कुछ लोग अगर डेंटिस्ट के पास चले भी जाते हैं तो वो उतना डर जाते हैं ना चाहते हुए भी कि उनकी बॉडी शेक करने लगती है, बोल नहीं पाते, कुछ स्वेट करने लगते हैं, बीपी बढ़ जाता है। ना चाहते हुए भी उनकी बॉडी और उनका माइंड उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। जैसे कि कुछ लोगों को हेमोफोबिया होता है कि उनको चाहे वो अपना ब्लड देख लें चाहे किसी दूसरे का ब्लड देख ले वो फेंट हो जाते हैं। ये एक्सट्रीम फोबियाज़ होते हैं जो आपको एंजाइटी देते हैं। आपको पता होता है कि वो जो है वो डेंजरस नहीं है, बट स्टिल वो आपको डराते हैं, आपको हॉन्ट करते हैं। द नेक्स्ट फोबिया इज़ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें आपको इस एंजाइटी डिसऑर्डर में आपको एक चीज़ को लेके ऑब्सेशन हो जाता है और आप उस ऑब्सेशन को रिपीटेटिव बिहेवियर में कन्वर्ट कर देते हैं।
जैसे कि कुछ लोगों को ऑब्सेशन होता है कि उनको ये जो चीज़ें हैं वो एक लाइन में रखने की आदत होती है, उनको होर्ड करने की आदत होती है, जंक मेल या कह लीजिए न्यूज़पेपर्स। कुछ लोगों को ये रहता है कि जैसे कि हैंड वॉश करने हैं उनको, तो उनको ये फ़ील होता है कि अगर उन्होंने हैंड वॉश नहीं किए तो उनके हाथों में जर्म्स रहेंगे। वो बार-बार हैंड वॉश करते हैं आइदर इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। कोरोना चल रहा है आजकल, तो ऑफ कोर्स आपको हैंड वॉश एंड सैनिटाइज करना चाहिए, विच इज़ नॉर्मल। बट जब ये एक्सेसिव हैंड वॉशिंग हो जाती है फॉर नो रीजंस, कि आप अभी हैंड वॉश करके आए 2-4 मिनट पहले और आपको 4-5 मिनट बाद अगेन यू गेट दैट फीलिंग कि आपके हाथों में जर्म्स हैं, और जब तक आप हैंड वॉश नहीं कर लेते आपका माइंड जो है उसी पे रहता है कि मैंने अपने हैंड वॉश नहीं किया, अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरे माउथ के थ्रू वो जर्म्स मेरे अंदर चले जाएंगे, या मैं अपने फेस पर टच करूंगा, बॉडी पर टच करूंगा तो मेरे को जर्म्स सारी जगह आएंगे, क्रॉल करेंगे। दीज टाइप ऑफ थॉट्स जो आपको डराने लगती हैं। कुछ लोगों को एक तरीके का होता है कि वो बार बार ये चेक करते हैं कि उन्होंने फ्लेम ऑफ किया है या नहीं है, या उन्होंने रूम की लाइट ऑफ की थी या नहीं की थी। किसी को एक्सट्रीम क्लीनिंग का ऑब्सेशन होता है कि वो एक बार क्लीन कर देते हैं, ब्रूम कर देते हैं, मॉप कर देते हैं, देन अगेन दे गेट दैट फीलिंग कि नहीं अभी भी घर क्लीन नहीं है, आई हैव टू डू इट अगेन। वो दोबारा करते हैं, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, एंड दे कंटिन्यू वो करते ही रहते हैं, क्योंकि उनका माइंड उनको बता रहा होता है कि नहीं कुछ ठीक नहीं है, आपको ये चीज़ करनी है। और जब तक वो चीज़ नहीं करते रिपीटेटिव बेसिस पे, उनको जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। जैसे कि जिसको हैंड वॉश करने की आदत होती है आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, अगर आप उसको फॉर सम रीज़न अगर आप उसको रोकेंगे कि नहीं इट्स जस्ट नॉट नेचुरल कि आप अभी हैंड वॉश करके आए और दोबारा हैंड वॉश करने जा रहे हैं, तो वो आपके कहने पे रुक तो जाएगा, बट उसको उसके दिमाग में सिर्फ वही स्टोरी चलती रहेगी कि जर्म्स 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 जर्म्स, और वो फिर हैंड वॉश कर लेगा, उसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, बट फिर आफ्टर 5 मिनट्स जो बिहेवियर है वो रिपीट होता रहता है। और ऑफ कोर्स लाइक ए सेड की एंजाइटी जो है वो आपकी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करती है, विच बिकम्स वेरी डेंजरस। तो एंजाइटी में जब आपको ऑब्सेशन होता है और आपके उस ऑब्सेशन को फुलफ़िल करने के लिए आप कहते हैं ना कि आपको वो कंपल्सरी हो जाता है आपके लिए वो चीज़ करना, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, बट स्टिल बिकॉज योर माइंड एंड योर बॉडी इज़ टेलिंग यू, आपको वो करना पड़ता है। और आप जब तक सेटिस्फाई अपने आप को फील नहीं करते, जब तक आप वो एक्सेसिव बिहेवियर को पूरा ना कर दें। The fifth anxiety disorder is PTSD, which is post traumatic stress disorder. इसमें PTSD में क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ बहुत सीरियस इंसिडेंट्स फेस किए होते हैं या देखे होते हैं, लाइक वॉर देखी होती है कुछ लोगों ने, नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक सुनामी या अर्थक्वेक, एक्सट्रीम अर्थक्वेक, और कुछ लोगों ने जो है बचपन में जो होता है उन्होंने फिज़िकल अब्यूज़ या टॉर्चर झेला होता है, या कुछ ऐसी कार एक्सीडेंट देख लिया, तो वो उनके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन या प्लेस को लेके, जो उनको लाइफ लॉन्ग हॉन्ट करती है। इवन आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके होते हो, फिर भी वो थॉट्स, वो जो आपके साथ हुआ, जो आपने फेस किया या जो आपने देखा, आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। आपको सोते जागते खाते पीते हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो जो आपने फेस किया या देखा वो आपके पीछे पीछे जा रहा है। आप उस सिचुएशन को, उस प्लेस को अवॉइड करते हैं। जैसे कि किसी लड़की ने बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ झेला हो किसी क्लोज रिलेटिव से, सपोज़, इवन अगर वो उस सिचुएशन से निकल कर आ चुकी है और अगर वो एक सेफ़ एनवायरनमेंट में है, सेफ़ हैंड्स में है, स्टिल उसको वो पास्ट हॉन्ट करता है। उसको ये लगता है कि नहीं अभी भी वो चीज़ उसके साथ हो रही है, उसको नाइटमेयर्स आते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस को लेके, उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके, क्योंकि उसके दिमाग में वो फिक्स हो चुकी होती है सिचुएशन जो उसने फेस की होती है। और उसका नाम सुनते ही, उस पर्सन का नाम सुनते ही जिसने शायद उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया होगा, उसकी बॉडी उसको सिग्नल देने लगती है और वो बंदी डरने लगती है।
तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुज़रते हैं उनको एक एक्सट्रीम लेवल का एंजाइटी होता है, उनको हर वक्त वरी रहता है, हर वक्त स्ट्रेस रहता है, उनको बार बार यही लगता है कि जो उनके साथ पास्ट में हुआ है वो कभी भी फ्यूचर में उनके साथ हो सकता है। वो चाहकर भी उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, उन थॉट्स को, उस सिचुएशन को। वो उससे निकलना भी चाहें तो भी नहीं निकल पाते, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे ट्रॉमा से निकले होते हैं या एक ऐसे इंसिडेंट्स को झेला होता है उन्होंने, जो उनके दिमाग और बॉडी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है और उनको एक एक्सट्रीम लेवल के एंजाइटी में ले जाता है। एंड द सिक्स्थ एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ पैनिक डिसऑर्डर। इसमें आपको पैनिक अटैक, एक एक्सट्रीम फियर और एक्सट्रीम सिम्टम्स होते हैं पैनिक अटैक में, जो अपने पीक पर जाते हैं विद इन 10 मिनट्स, जिसमें आपको जैसे आपका हार्ट पल्पिटेशन होता है, आपका बीपी हाई हो जाता है, आपको ऐसे लगता है कि आपके जो आसपास का वर्ल्ड है वो रियल नहीं है, या तो आपका हेड घूम रहा है या आपका जो है वो रूम घूम रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आप बस मरने वाले हो और ये दुनिया रियल नहीं है। तो ये जो आपको पैनिक अटैक आते हैं, जो मोर फिज़िकल होते हैं, जो आपको इतना ज़्यादा डरा देते हैं, वो कम से कम ये कहा जाता है कि 10 मिनट से आधे घंटे तक चलते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि लाइफ में हर इंसान को कम से कम 1 या 2 बार पैनिक अटैक आता ही है, विच इज़ नॉर्मल। बट कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं, लाइक उनको एक दिन में उनको 4-5 बार भी पैनिक अटैक आ सकते हैं, 3 महीने में 2-3 बार आ सकते हैं, 6 मंथ्स और वंस इन अ ईयर। तो ये जो पैनिक अटैक होते हैं वो आपको एक्सट्रीम फियर पे ले जाते हैं। और पैनिक अटैक्स जो है वो कभी भी आ सकते हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप मॉल में घूम रहे हैं, आप गहरी नींद में हैं, आपकी बॉडी कभी भी विदाउट आउट ऑफ ब्लू वो आपको कहीं पे भी आके जो है वो पैनिक अटैक आपको आ सकता है। और पैनिक अटैक में जो आपको एक एक्सट्रीम फियर हो जाता है, जब आपको पैनिक अटैक आता है, एक बार पैनिक अटैक आने के बाद कई बार लोगों को उस चीज़ का मन में डर बैठ जाता है कि उनको वो दोबारा आएगा। जैसे कि कुछ लोगों को पैनिक अटैक अगर मीटिंग में आ जाता है, अगर वो ऑफिस में हैं, तो वो जब भी उस मीटिंग के उनकी मीटिंग होती है, नेक्स्ट मीटिंग जब भी फ्यूचर में होती है, तो उनको उस चीज़ को सोच कर ही, क्योंकि उनको लास्ट पैनिक अटैक उनको मीटिंग में आया, तो मीटिंग का नाम सुनते ही उनको एंजाइटी होने लगता है। उनको लगने लगता है कि अगर मेरे को मीटिंग में दोबारा पैनिक अटैक आ गया तो क्या होगा। तो वो जो वरीसम होता है अगेन, कि आप एंजाइटी के लूप में फंस जाते हो, क्योंकि आपको एक बार पैनिक अटैक आता है या 2 या 3 बार, आप जितनी बार भी एक्सपीरियंस करते हैं, पैनिक अटैक आपको एंजाइटी दे जाता है। आपके मन में एक डर बैठा के चला जाता है कि आपको कभी भी किसी भी वक्त ये चीज़ आ सकती है। आज की वीडियो मैं इसी नोट पे ख़त्म करती हूँ कि आपको एंजाइटी की टाइप्स आज पता चली होंगी और आपको समझ में आया होगा कि कितने टाइप की एंजाइटी होती हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।